एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का सेकंड चैप्टर द थीव स्टोरी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी ट्रिकी वाला पढ़ा है ना, ये भी वैसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो, इस चैप्टर में ना हम एक चोर की कहानी पढ़ेंगे। चोर अपनी कहानी खुद हमें बताएगा और वो बताएगा हमारे को इस चैप्टर में कि एक बार क्या होता है, वो अनिल नाम की एक लड़के से मिलता है। वो 25 ईयर्स का था और वो एक राइटर है, ठीक है। अब वो उसके साथ कुछ समय के लिए रहता है, वो उसके घर पे, और अनिल से मिलना उसकी लाइफ के लिए बहुत एक आप कह सकते हो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए, क्योंकि अनिल से मिलने के बाद उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। तो ये तो आपको चैप्टर पढ़ के ही समझ में आएगा कि जो हमारा चोर है जब वो अनिल से मिलता है तो उसकी लाइफ में क्या बदलाव आता है। तो चलो पढ़ते हैं चैप्टर को और इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है, सबसे पहले हमारा चोर हमें बताता है कि वो अनिल से एक्चुअली में मिला कैसे था। तो वो कहता है मैं जब 15 साल का था ना, तब मैं चोर था, काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल चोर था, बड़ी चोरियां मैंने कर रखी थी आज तक, बड़ा मैं 30 मार का था। और मैं उस दिन मैं मिलता हूँ किससे? अनिल से। अनिल 25 ईयर्स का था और मिला कब था? वो एक रेसलिंग मैच के दौरान। कहते हैं मैंने एक दिन देखा रेसलिंग मैच चल रहा था, वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था, 25 साल करीब का होगा, टॉल लीन फेलो, सीधा सा लग रहा था मुझे। और मैंने कहा ये सही है, बहुत समय से मैंने कोई चोरी करी भी नहीं थी, तो मुझे एक टारगेट चाहिए था। मैंने कहा ये सही है, ठीक है। तो वो जाता है, लड़के का नाम क्या है उसका? अनिल का है, जो रेसलिंग मैच देख रहा है। कह रहा मैं गया उसके पास और कह रहा मैंने जाते ही ना बटरिंग करनी शुरू कर दी। कहता है बटरिंग करना ना बहुत हेल्प करता है, जब भी किसी से बात करनी हो ना, हमेशा मेरे को हेल्प करा है। तो उसने अनिल को जाके क्या बोला? यू लुक लाइक अ रेसलर, यानी कि उसको बटरिंग करके क्या बोल रहा है? वैसे अनिल पतला सा है, बट उसको जाके क्या बोल रहा है? अरे भाई तू तो बिल्कुल रेसलर लग रहा है। तो अनिल उसको क्या रिप्लाई करता है? अनिल कहता है तू भी लग रहा है भाई। तो वो कहता है मैं कुछ नहीं लग रहा था, बट अनिल काफ़ी मॉडेस्ट था, उसने मुझे कहा मैं भी लग रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। फिर अनिल उससे उसका नाम पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? तो हमारा चोर अपना नाम बताता है हरी सिंह। और फिर कहता है मैंने झूठ बोला, मेरा नाम नहीं है कोई हरी सिंह वरी सिंह, मैंने झूठ नाम बोला। मैं हमेशा सबको अपना झूठ नाम ही बताता हूँ क्योंकि मैं चोर हूँ, काफ़ी सही वाला चोर हूँ मैं। तो पुलिस से बचने के लिए मैं हर बार झूठ नाम बताता हूँ। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को भी, पुराने वाले मेरे जिनके यहाँ काम करता था, मैं सबको झूठा नाम ही बताया। अब आज नया झूठा नाम मैंने बनाया हरी सिंह, ठीक है। अब थ्रू आउट द चैप्टर हमें भी हरी सिंह की नाम याद रखना है, हमें भी ऐसे नाम पता नहीं है, ठीक है। चलो हमारे लिए तो चोर रहा हरी सिंह। अब वो मैच देखते हैं, आपस में बातें करते हैं रेसलिंग की। मैच खत्म होता है, अनिल चला अपने घर पे, ठीक है। अब अनिल भाई साहब अपने घर जा रहे हैं। अब ये भैया इसको करनी थी चोरी उसके घर में, उसको बातों में फंसलाना था, तो ये उसका पीछे करने लगता है अनिल का। अनिल उसको दोबारा मिलता है, अनिल कहता है और भाई सही है सब। तो फिर अब जो है हमारा हरी सिंह अनिल को बोलता है कैन आई वर्क फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ? तो भैया अनिल कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तू मेरे लिए काम क्या करेगा, मैं तुझे पे ही नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब हरी सिंह को लगता है अरे भाई गलत बंदा पकड़ लिया मैंने, तो इसके पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने मिस जज कर दिया अब की बार अपना टारगेट। फिर वो 2 मिनट सोचता है और फिर अनिल को कहता है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो यहाँ पर मैं आपको हरी सिंह की, हमारे चोर की ना साइकोलॉजी समझाती हूँ। उसने पहले काम मांगा अनिल से कि मुझे कुछ काम दे दो, मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, बदले में पैसे दे दोगे तो मुझे। तो अनिल कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तू क्या काम करेगा मेरे लिए? तो फिर ये जो हमारा हरी सिंह चोर है ये सोचता है कि भाई मैं इससे कहता हूँ कि मुझे खाना खिला दियो, ठीक है, क्योंकि ये तो चोर था, इसका कोई ठिकाना नहीं था। तो ये अनिल से कहता है मुझे खाना खिला दियो तू। तो अनिल कहता है तुम्हें कुक करना आता है क्या, तुम्हें खाना बनाना आता है? तो हरी सिंह कहता है हाँ मुझे आता है। और अब भी झूठ बोलता है। उसने उसे क्या पूछा, खाना बनाना आता है तेरे को? तो हरी सिंह कहता है हाँ मुझे आता है खाना बनाना, और कहता है मुझे आता नहीं था, बस मैंने अनिल को उस समय झूठ बोल दिया। तो अनिल काफ़ी अच्छा इंसान था, तो वो अनिल को, हरी सिंह को कहता है कि ठीक है भाई एक काम कर, मैं तेरे मेरे साथ मेरे घर चल, तू मेरे लिए खाना बना दियो, मैं तुझे खाना खिला दूंगा। तो उनकी ये सेटलमेंट हो जाती है। अब हरी सिंह की साइकोलॉजी इस समय पे क्या थी, उसे लगा अभी मैं उसको खाना बना के खिला दूंगा, खाना खा लूंगा घर में, और कल को जब पैसे आएंगे तब चोरी कर लूंगा उसके यहाँ पे। तो ये सेटलमेंट पे वो दोनों जाते हैं अनिल के घर। अनिल का घर कहाँ था? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, याद रखना, वन मार्कर के लिए आ सकता है। तो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर हमारे अनिल का घर था। एक बस बैल्कनी थी और एक रूम ही था, बहुत बड़ा घर नहीं था। वो उसको बोल देता हरी सिंह को कि बेटा तुम बैल्कनी में सो जाना और चलो भैया खाना बनाओ, रात हो गई थी उस समय पे। अब हरी सिंह खाना बनाता है, इसने झूठ बोला था, बनाना तो नहीं आता था ना इसको, तो काफ़ी बेकार सा खाना बनाता है ये, टेस्ट भी नहीं, मतलब खा भी नहीं सकते थे, टेस्टलेस खाना था। तो वो अनिल को ना वो सारा खाना डॉग्स को खिलाना पड़ता है। और फिर अनिल उसे कहता है जाओ भाई, ठीक है, ऑब्वियसली भाई खाना बनाने के लिए तो रखा था और खाना बनाना ही नहीं आता, तो अनिल उसे जाने के लिए कह देता है। बट यहाँ पे हरी सिंह कहता है मैंने उसको बड़ी प्यारी सी स्माइल से देखा, अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल से मैंने अनिल को देखा, और अनिल काफ़ी अच्छा इंसान था। अनिल हंसने लगा और अनिल ने कहा चल भाई कोई बात नहीं, चल मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो है अनिल की अच्छाई आप देखो कि वो अनजान व्यक्ति, एक छोटा बच्चा है, 15 साल का बच्चा ही तो है, तो उसने सोचा चलो क्या मैं इसे भगाऊँ अपने घर से। वो उसको कहता है चल भाई ठीक है मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूंगा, कोई चिंता मत कर। और इवन उससे पता है क्या प्रॉमिस करता है अनिल, क्योंकि अनिल राइटर है, पढ़ा लिखा है, तो वो हरी सिंह को प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखा दूंगा और तुम्हें सेंटेंसेस लिखना भी कल को सिखाऊंगा, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा भी। तो यहाँ पे हमारा हरी सिंह काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है जब अनिल ने मुझे ये बात
कही तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक दिन मैं पढ़ा लिखा आदमी बन गया, अगर मैं एक एजुकेटेड मैन बन गया, तो मैं पता नहीं कितने पैसे कमा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, ये चोर को भी पता है एजुकेशन की वैल्यू गाइस। उसे बड़ी खुशी होती है जब अनिल कहता है कि मैं तुझे पढ़ा दूंगा। कहता है फिर मेरी और अनिल की लाइफ स्टार्ट। भैया हम दोनों साथ में रहते थे, मैं उसके लिए सुबह सुबह उठ के चाय बनाता था, मेरे बड़े भाई जैसा बन गया वो। मैं उसके लिए चाय बनाता था सुबह सुबह, जाके घर की सब्जी सामान जो भी होता है घर का, ग्रॉसरी, वो सब लेकर आता था और कहता था उसमें हिसाब के मेरे पास ना 1-2 रुपये बच जाते थे, वो मैं अपने पास रख लेता था। और अनिल ने कभी मुझे कहा नहीं, उसे भी पता था मैं ऐसे हिसाब के बचे हुए पैसे, जैसे 10 रुपये का सामान आया है उसने 15 दिए थे, कुछ भी 1-2-3 रुपये जो बच जाते थे मैं अपने पास रख लेता था। अनिल ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। कह रहा और मैंने कोई चोरी नहीं करी, बस इसी तरीके से हमारा जो है दोस्ती चलती रही। फिर वो कहता है अनिल के बारे में हमें कुछ आता है। कहता है अनिल ने एक राइटर था और उसको लगता है कि राइटर का काम काफ़ी अलग सा है हमारे हरी सिंह को। वो कहता है कैसा, मतलब कि वो ना हर समय जो है परेशान रहता था कि उसको पैसे नहीं आ रहे, उसके पैसे नहीं आ रहे, हर समय अपने चेक का वेट करता रहता था। और जिस दिन उसको चेक मिलता था पैसों का, उस दिन अपने दोस्तों के ऊपर सारे पैसे उड़ा देता था। उसे लगता था कि अनिल क्या करता है, किसी मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स वगैरह। उसने हमें अनिल के बारे में बता दिया। अब एक दिन क्या होता है, अनिल घर आता है और अनिल के हाथ में होते हैं बंडल ऑफ नोट्स, काफ़ी सारे पैसे लेकर अनिल घर में आता है। इसी दिन का हरी सिंह को इंतजार था कि भाई किसी दिन तो पैसे कमा के लाएगा। तो अनिल पैसे लेकर आता है और अनिल हरी सिंह को बताता है, देख भाई मैंने अपनी बुक बेची है पब्लिशर को, देख उसने मुझे पैसे दिया बस। और फिर रात हो जाती है। अब अनिल रात को क्या करता है, अपने तकिए के नीचे वो पैसों को रख के सो जाता है। ठीक है, वो दिन आ गया जिसका हरी सिंह को इंतजार था चोरी करने का। रात हो जाती है, जब अनिल सो जाता है तो हरी सिंह उठ जाता है, बालकनी में होता है वो और बैठ के प्लान बनाता है। कहता है कि देखो अगर मैं चोरी करूँगा, सोच रहा होता है चोरी करने से पहले वो एक बार सोचता है कि क्या चोरी करूँ मैं। फिर कहता है हाँ चोरी तो मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि मैं चोर हूँ, मैंने तो इतने समय से इतना काम करा है अनिल के लिए, अनिल ने आज तक मुझे सैलरी नहीं दी है, अनिल ने मुझे अपने घर की चाबियाँ भी दे रखी है, मेरे पास बहुत चांस थी चोरी करने की बट मैंने नहीं करी। तो कहते हैं अनिल काफ़ी ट्रस्टवर्दी बंदा है, उसने मेरे पे इतना ट्रस्ट करा है। और तब ना उसे काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होता है अनिल के घर चोरी करने के लिए। उसे लगता है, सोचता है थीफ है ना, तो सोच रहा है, कहता है यार बड़ा आसान होता है ग्रीडी लोगों के घरों पे चोरी करना, लालची लोगों के घरों पे चोरी करना, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। और कहता है जो केयरलेस लोग होते हैं ना, उनके घर में चोरी करने में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि हम चोरी कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, तो मज़ा नहीं आता चोरी करने में। ऐसे ही बैठ के ना कहानियाँ सोच रहा है अपने दिमाग में, सोच रहा है वो, क्योंकि अभी उसका मन नहीं हो रहा था चोरी करने का। बट फिर भी वो अपने आप को ऐसा अपना चोर अंदर ले आता है अपने, कहता है नहीं भाई चोरी तो करनी पड़ेगी, चल चल चोरी करते हैं। तो फिर वो अपना पूरा प्लान बना लेता है कि अभी मैं पैसे चुरा के जो है अगर निकलूंगा स्टेशन तक तो 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस निकल रही होगी, भाग जाऊंगा पैसे लेके, बढ़िया। ऐसे ही वो करता है, वो जाता है अनिल के तकिए के नीचे से पैसे निकालता है धीरे से और भाग के चला जाता है स्टेशन तक। कहता है मैंने स्टेशन जाते जाते रास्ते में नोट गिने, 600 रुपये थे वो, 50-50 के नोट थे सारे। वो पहुंचता है स्टेशन पे। कहता है स्टेशन पे मैं कोई टिकट विकेट नहीं लेता, मैंने आज तक अपनी लाइफ में टिकट नहीं लिया, चोर हूँ मैं क्यों टिकट लूँगा। कहता है जैसे ही मैं पहुंचा स्टेशन पे तो अभी लखनऊ एक्सप्रेस निकल रही थी। कह रहा बहुत धीरे स्पीड पे थी, मैं चाहता तो चढ़ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट कहता है पता नहीं क्या हुआ, मुझे किस चीज़ ने रोका, मैं उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाया एंड मेरे सामने वो ट्रेन निकल गई। वो अकेले स्टेशन पे, मैं बच्चा वहाँ पे अकेला, कोई भी नहीं था वहाँ पे उस समय पे। और अब मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या करूँ। मैं सोचा कि मैं क्यों नहीं चढ़ पाया उस ट्रेन में, और अब मुझे लग रहा था मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई जगह नहीं थी अब वापस जाने के लिए। कहता है मेरे कोई दोस्त तो है नहीं कि मैं किसी दोस्त के घर जाके रुक जाऊँ। कहता है नहीं, मैं दोस्त नहीं बनाता हूँ, दोस्त काफ़ी मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं अकेला पड़ गया। फिर सोचता है कि मैं किसी होटल में जाकर एक रात रुक जाऊँ। फिर वो कहता है नहीं, मेरे पे शक हो सकता है अगर मैं होटल में जाके रुका तो। कहता है मेरे पास कोई ठिकाना ही नहीं है जाने के लिए, एक ही जना है मेरे पास जिसको मैं जानता हूँ, वो अनिल है जिसके घर में अभी चोरी करके आया हूँ। फिर क्या करे वो बेचारा, परेशान होकर वापस इधर उधर घूमने लगता है। कहता है मैं बाज़ार में पहुंचता हूँ, वहाँ पे एक मैदान था, मैदान में एक बेंच थी, मैं चुपचाप बेंच के ऊपर बैठ गया। नवंबर का महीना था, बहुत ठंड हो रही थी, मैं चुपचाप वहाँ बैठ गया। वो पैसे उसके पास ही थे उस समय। फिर वो वहाँ बैठा हुआ था, तो क्या होता है वहाँ पे बैठ के वो सोच रहा होता है कि अरे चोरी के बारे में। वो कहता है कि अगर अनिल को पता चलेगा ना कि मैंने चोरी करी है तो अनिल बहुत सैड होगा। वो अपने थीफ के ना करियर को याद करता है वहाँ मैदान की बेंच पे बैठ के। वो सोचता है, कहता है कि जब भी किसी अमीर आदमी की यहाँ चोरी होती है तो उन्हें गुस्सा आता है, गरीब आदमी की यहाँ चोरी होती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, चलो ठीक है जो हो गया हो गया। बट अगर अनिल के यहाँ चोरी हुई है और अनिल को पता चलेगा मैंने चोरी करी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सैड होने वाला है। और इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, इसलिए सैड होगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। बैठा हुआ था बेचारा, बच्चा है, सोचो अब उसने चोरी तो कर लिया ना एकदम से एक्साइटमेंट में, अब उसे बुरा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब इतनी ही देर में वो मैदान में वहाँ बैठा हुआ था बेंच पे, बारिश होनी शुरू हो जाती, इतना ठंड, नवंबर, सोचो आप गाइस
नवंबर की बारिश, ठंड इतनी होनी शुरू हो जाती है। तो वो भाग के ना वापस एक बाज़ार में एक क्लॉक टावर था, उसके नीचे जाके बैठ जाता है, वहाँ बारिश नहीं आ रही थी। कहता है भागने में भी मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए थे, मुझे ठंड लग रही थी और मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने वो नोट देखे, बिल्कुल गीले हो चुके थे वो नोट भी, और उस समय पे गाइस उसको समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो कहते तब मैंने सोचा कि मैं अनिल से नहीं मिल पाऊँगा, आज के बाद मैं अनिल के लिए चाय नहीं बना पाऊँगा, मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा। फिर सोचता है, कहता है अगर आज मैं वहीं होता ना तो कल सुबह अनिल उठता तो अनिल मुझे 2-3 रुपये दे देता, कहता मैं पिक्चर दिखाऊँ। और फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, अनिल ने तो मुझे प्रॉमिस करा था कि वो मुझे सेंटेंस लिखना सिखाएगा, मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो कहता है अरे अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा तो मैं ये 100 क्या मैं पता नहीं कितने ही पैसे कमा सकता हूँ। तो देखो उस चोर, उस बच्चे में इस समय पे ये ट्रांसफॉर्मेशन आया। उसे समझ में आ गया कि ये 600 रुपये तो कल को ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते में ये पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे, बट अगर वो पढ़ा लिखा आदमी बन गया, अनिल के साथ रह गया जो वो बन सकता है, अनिल उसे पढ़ना सिखा रहा है, तो वो लाइफ में पता नहीं क्या कुछ ही कर सकता है। तो उसी मोमेंट पर वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा अनिल के पास। वो भागता हुआ जाता है अनिल के पास वापस। अनिल अभी भी सो रहा होता है, ठीक है, वो अनिल के तकिए के नीचे वो नोट रख देते हैं, नोट पूरे गीले हो चुके थे, और चुपचाप जाके बालकनी में सो जाता है। अगले दिन वो जल्दी नहीं उठ पाता। सो जो छोटा सा बच्चा रात को इतना घूम के आया है, सुबह उसकी आँख नहीं खुलती है, वो नहीं उठ पाता। जिस समय वो उठता है, वो बाहर जाता है तो देखता है कि अनिल ने चाय बना दी थी और अनिल वहाँ पे बैठा हुआ था। वो जाके बैठ जाता है। अब अनिल इतने में हरि सिंह के पास आता है और अनिल की उंगली में क्या था, एक 50 रुपये का नोट था। तो वो हरि सिंह को ऐसे नोट देता है। हरि सिंह कहता है मुझे बहुत डर लगा, मुझे लगा इसने मेरी चोरी पकड़ लिया, बट नहीं। अनिल क्या कहता है, हरि सिंह को 50 रुपये देता है और उसे क्या कहता है कि अगले महीने से मैं तुम्हें रेगुलरली सैलरी देना शुरू कर दूंगा, और उसको देख के हंसता है। अब यहाँ पे हरि सिंह जब नोट को टच करता है तो उसको पता चल जाता है नोट गीले है, ठीक है, उसे लगता है अच्छा नोट गिले। और फिर इतने में ही अनिल पता है क्या कहता है, अनिल कहता है कल से मैं तुम्हारे को पढ़ाना दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा। और यहाँ पे हरि सिंह को समझ में आ जाता है, कहता है कि अनिल को ना पता लग चुका था जो कल रात को हुआ है, क्योंकि नोट गिले थे तो ऑब्वियसली अनिल बेवकूफ़ नहीं है, अनिल को पता चल चुका होगा कि क्या हुआ है कल रात को। बट वो कहता है अनिल इतना अच्छा इंसान है कि उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिखाया। इनफैक्ट उसने आके क्या बोला, ले भाई कल से मैं तेरे को जो है अगले महीने से रेगुलर पे करूँगा, अभी ये 50 रुपये रख ले और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में अब शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है। देखा, इमोशनल स्टोरी भी है गाइस ये, कि एक छोटे से बच्चे को एजुकेशन की वैल्यू समझ में आ गई। वो 600 रुपये लेके वो लखनऊ जाके कुछ दिन अपना गुजारा कर लिया, फिर अगला चोर पकड़ता। बट वहाँ उस पॉइंट पे वो जो अनिल का प्यार था, जो अनिल का ट्रस्ट था, जो अनिल ने भाई जैसी उसको फीलिंग दी, उसने उसको बदल दिया। एंड दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट अगर आप एजुकेशन की वैल्यू को समझ जाओगे तो इट विल ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप पता नहीं मुझे हरि सिंह ने अपना असली नाम अनिल को कभी बताया होगा या नहीं, तो ये तो सस्पेंस रहा हमारे चैप्टर का। बट हाँ, अनिल ने हमारे हरि सिंह को चेंज जरूर कर दिया। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। इस स्टोरी के राइटर है रस्किन बॉन्ड जी, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब जो इसके ये प्रॉपर नोट्स है ना, प्रॉपर ये आप देख सकते हो, मैं अपनी कम्युनिटी सेक्शन पे इसको अपलोड कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे भी गिवन है नोट्स के साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी, और साथ में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी। एवरीथिंग इज़ देयर ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ से भी चेक कर सकते हो, कम्युनिटी से भी। और अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।